दोस्तों, हम सभी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी मुश्किलों से गुजरे हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि हालात हमारे बस में नहीं हैं और हम चाहकर भी कुछ बदल नहीं सकते। ऐसे वक्त में हम अक्सर किस्मत, हालात या दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन क्या सच में हमारी तकदीर हमारे हाथ में नहीं है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो यह दिखाती है कि असली बदलाव कहां से शुरू होता है। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो चीज हमें रोक रही है वो बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच है। कहानी उस इंसान की है जो रोज अपनी जिंदगी को कोसता था, दूसरों से जलता था और मान चुका था कि वह कभी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर सिर्फ एक छोटी सी बात, एक छोटी सी सोच बदलने से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो आइए इस कहानी के साथ चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां एक इंसान ने साबित कर दिया कि अगर आप अपनी सोच को बदलने की हिम्मत रखते हैं तो हालात, तकदीर और पूरी जिंदगी बदलना मुमकिन है। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। तो आइए सुनते कहानी सोच बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। एक छोटे से भारतीय शहर में रामू नाम का एक भिखारी रहता था। वह हर दिन एक व्यस्त चौराहे के कोने पर बैठता, फटे पुराने कपड़ों में और लोगों से भीख मांगता। उसकी कटोरी में खनकते सिक्के ही उसका सहारा थे। लेकिन रामू अक्सर अमीरों को देखता और अपनी किस्मत को कोसता। उसे लगता कि जिंदगी ने उसके साथ नाइंसाफी की है। एक दिन एक अमीर व्यापारी राजेश उस चौराहे पर अपनी महंगी कार में रुका। राजेश ने रामू को देखा जो उसे घूर रहा था। उसने कार की खिड़की नीचे की और पूछा, तुम भीख क्यों मांगते हो? क्या कभी कुछ और करने की सोचते हो? रामू ने कड़वाहट से हंसते हुए जवाब दिया, मैं क्या कर सकता हूं? मेरे जैसे लोग तो भीख मांगने के लिए ही पैदा होते हैं। ये मेरी किस्मत है। राजेश ने गंभीर होकर कहा, किस्मत सितारों में नहीं लिखी होती, वो तुम्हारी सोच में लिखी होती है। सोच बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। रामू हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। राजेश ने जाने से पहले उसे एक छोटी साफ कॉपी और एक पेन दिया। इसमें वो लिखो जो तुम हासिल करना चाहते हो। छोटी शुरुआत करो, हर सुबह इसे याद करो। अगर तुम अपनी सोच बदल सको तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। रामू ने पहले तो हिचकिचाते हुए उस कॉपी को संभाल लिया। उस रात उसने उसमें लिखा, मैं अपना खाना कमाना चाहता हूं, भीख नहीं मांगना। अगले दिन रामू ने अपना कोना छोड़ दिया और पास के बाजार में चला गया। वहां उसने देखा कि एक फल वाले को भारी टोकरियां उठाने में दिक्कत हो रही थी। रामू ने मदद करने की पेशकश की। फल वाले ने उसे थोड़े पैसे दिए। दिन ब दिन रामू और ज्यादा काम ढूंढने लगा। धीरे धीरे उसने इतना कमा लिया कि अपना छोटा ठेला खरीद सके। अब वह उसी चौराहे पर चाय और नाश्ता बेचने लगा जहां कभी वह भीख मांगता था। कुछ महीनों बाद राजेश उसी सड़क से गुजरा। उसने देखा कि वहां एक छोटा सा चाय का ठेला है जिस पर लिखा था रामू चाय वाला। उत्सुकता से उसने अपनी कार रोकी। वह चाय वाले को देखकर हैरान रह गया। वह कोई और नहीं बल्कि रामू था। रामू ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। साहब, आपके शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी। आप सही कहते थे, सोच बदलने से जिंदगी सच में बदल जाती है। राजेश ने मुस्कुराते हुए उसकी चाय पी और कहा, रामू, मैंने नहीं, तुम्हारी सोच ने तुम्हारी जिंदगी बदली है। उस दिन के बाद रामू ने अपने ठेले को और बड़ा किया। उसकी कहानी सुनकर और लोग भी प्रेरित हुए और रामू हर किसी से यही कहता था, सोच बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी।